खबर मैं बता दूं कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर है भारत की वैक्सीनेशन की रफ्तार। भारत से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से चीन अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। भारत के 29 लाख एक दिन में वैक्सीनेट हो रहे हैं, जबकि चीन में 1 करोड़ 90 लाख डोसेज रोजाना लग रही हैं। भारत में 75% टीके के साथ हर्ड इम्यूनिटी पाने का अगर लक्ष्य है तो इसमें अभी की रफ्तार के हिसाब से अगर हम चले तो 1.5 साल लग जाएंगे। और देश में सिर्फ 5% आबादी को ही दोनों डोसेज अभी तक लगे हैं। क्या हमारे लिए ये चिंता की बात है? ये जरा मैं डॉक्टर क्लेर से समझना चाहता हूं। डॉक्टर क्लेर, ये देखते हुए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी अभी क्या है और हमने टारगेट दिसंबर तक का सबको वैक्सीनेट करने का रखा हुआ है, ये आपको व्यवहारिक लगता है या ये विशफुल थिंकिंग लग रही है अभी? देखिए, ये तो क्लियर हो गया है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो ही हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमने थर्ड वेव को रोकना है तो 75-80% को वैक्सीन करना पड़ेगा और मेरे को नहीं लगता कि ये हम कर पाएंगे दिसंबर तक। जिस तरह की हमारी स्पीड है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कोशिश हो जाए तो अभी भी हमारी स्पीड लो है। तो मेरे लिए तो चिंता का विषय है कि मेरे को लगता है कि एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शन तो हमें 1.5 साल के लिए रखनी पड़ेंगी अगर वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, लेकिन अब की स्पीड के मुताबिक तो नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहता हूं डॉक्टर भार्गव आपसे कि पहली लहर में कुछ लोग तो संक्रमित हो ही जाते हैं, उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी तो आई जाती है। उसके बाद इनॉक्यूलेशन से जितने लोगों में, मतलब टीका लगने के बाद जितने लोगों में भी प्रतिरोधक क्षमता जितनी भी विकसित हो, लेकिन वो पहले से तो ज्यादा इक्विप्ड हैं, फिर सब्सिक्वेंट लहर ज्यादा खतरनाक क्यों दिखाई दी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर हम थोड़े आंकड़ों को 30 सेकंड दीजिएगा, 3 संक्षिप्त में बातें बताऊंगा। अगर यूके का हम डेटा देखें तो 60% को पहली डोज लग चुकी है और 43% को 2 डोज लग चुकी है। इसके बाद भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। 2 सबसेट हैं जिसमें केसेस बढ़ रहे हैं, जिनको 1 डोज लगी है और दूसरा डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। सो डेल्टा वेरिएंट का मतलब ये है कि फाइजर की वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी 5 गुना लेस क्षमता वाली है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में। इसका मतलब जो वुहान का जो ओरिजिनल वायरस था और अल्फा वेरिएंट था उससे नहीं हो रहा, वैक्सीन उसे प्रोटेक्शन दे रही है, पर डेल्टा वेरिएंट के कारण ये बढ़ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हिंदुस्तान में जो कोविड अप्रैल 2021 में आया उसका प्रमुख कारण डेल्टा वेरिएंट था, जो B1.617.2 था, जिसकी वजह से मृत्यु दर इतनी ज्यादा रही। पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारी सरकारों की फॉल्ट थी कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें बेड नहीं मिले। आज आप देखिए लंदन में क्या हो रहा है, 2000 केसेस हो रहे हैं, आपको केसेस के साथ में बेड्स बढ़ते जा रहे हैं और आप देखिएगा सब्सिक्वेंट वीक में हो सकता है मोर्टालिटी बढ़े। ऐसा हम नहीं चाहते, पर अगर नहीं बढ़ती तो ये बात पक्की है कि वैक्सीन ने एक चीज, पहला पैरामीटर बिल्कुल अपना बचा लिया, वो है मोर्टालिटी का। दूसरा, वो अभी हॉस्पिटलाइजेशन को कम नहीं कर रही पहली वेव के मुकाबले में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे को ये देखना है कि हिंदुस्तान में तीसरी वेव आ सकती है या नहीं आ सकती। आपने देखा कि अगर 2 टीके लगते हैं उससे बेटर इम्यूनिटी मिलती है 1 टीके से। आज तक हम ये थे, अगर हम 14 अप्रैल की एक गाइडलाइन देखें या एक आर्टिकल देखें वॉशिंगटन पोस्ट का, जिसमें कहा कि इजराइल की तरह अगर हम सिर्फ 1 टीका लगाएं 40% लोग को तब भी बचा सकते हैं, वो आउटडेटेड हो गया। अब जरूरत है नए टारगेट की, वो है 2 टीके की, जल्द से जल्द 2 टीका, कोवैक्सीन का 4 हफ्ते का और कोविशील्ड का 8 से 12 हफ्ते के बीच में वैक्सीनेशन लगा के हमें ज्यादा से ज्यादा, और टारगेट क्या है, 1 करोड़ लोग। मतलब अगर आपको 45 करोड़ लोगों को करना है तो 45 दिन में 1 डोज लगेगी। और अभी हम कहां पे हैं, 16% और 5%। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में, उस पर मैं आऊंगा। जैसे शुरुआत में 28 दिन रखा गया, फिर ये कहा गया कि कोविशील्ड के संदर्भ में और बढ़ा सकते हैं आप, 4 से 6 हफ्ते कहा गया, फिर ये 12 से 16। ये मैं आपके पास आता हूं सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।